जिंदाबाद जिंदाबाद बाकी लोग आप लोग बैठ जाइए जो अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाइए। बड़े हर्ष की बात है, बैठे बैठे आप बैठे जिनका बड़ी बेताबी से हमारे बीच में आपका इंतजार था, वो आपका हर दिलजी महबूब नेता माननीय मंसूरी साहब पधार चुके हैं। अभी हम बता रहे थे कि आप उस खानदान के हैं जो इस देश के में विराज किया है। हैदर अली साहब को नहीं जानते होंगे, हैदर अली साहब के बाद उनके लड़के टीपू सुल्तान, जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, अंग्रेजों को लड़ाई लड़ते हैं। आज मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इकट्ठा होंगे, आप डोनेट होंगे और इकट्ठा होकर के सम्मान पाने के लिए ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि जो आपको अब तक रोक रहा है समाज में भागीदारी पाने के लिए वो सारे के सारे भाग जाएंगे, आपसे प्राप्त हो जाएंगे। माननीय अनिल गुंसारी के नेतृत्व में मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी इकट्ठा हो जाइए। मंसूरी समाज के लोग मंसूरी समाज को इकट्ठा करके माननीय अनिल मंसूरी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और इस प्रदेश में नहीं इस देश में भागीदारी पाइए, सभी पदों पर आप पहुंच जाइए। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, नमो बुद्धाय। ब्रदरान मंसूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज कस्बा कैसरगंज में मंसूरी समाज के बैनर तले मंसूरी समाज को बेदार करने के लिए, उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए आज एक जलसा मुनाकिद किया गया, जिसको हमारे हाजी अली अहमद उर्फ बाले साहब ने मुनाकिद किया और आप सबके ताउन से, जबकि आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, ये मोहब्बत की बात है कि आज हम एक बैनर तले एक बिरादरी के लोग और अपनी बिरादरी के लिए उसको तरक्की देने के लिए, उसके
आगे बढ़ाने के लिए इस सोच के साथ हम सब इकट्ठा हुए हैं, ये बड़ी खुशनसीबी और सादत की बात। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि हम सब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले हैं। तो हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी जलसा मुनाकिद होता है, कोई भी प्रोग्राम हम मुनाकिद करते हैं, अगर हमारी कोई भी मजलिस खुदा पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से महरूम हो मजलिस, तो अधूरी रह जाती है। तो मैं आज के इस जलसे को आगाज करने के लिए मैं तिलावत के लिए जनाब मौलाना कारी अलीमुद्दीन साहब मंसूरी को आवाज दे रहा हूँ, वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम मजीद से जलसे का आगाज फरमाएं। जनाब कारी अलीमुद्दीन साहब मंसूरी। ये गोंडा के मोहम्मद समी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। थुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم। तिलावत कलाम मजीद के बाद अक़ीदत पेश करने के लिए मैं जनाब गुलाम मोहम्मद मंसूरी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, वो आए और नाते पाक पेश करें। जनाब गुलाम मोहम्मद मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जिनके सजदों में आजिज़ी होगी, जिनके सजदों में आजिज़ी होगी, बंदगी उसकी बंदगी होगी। जो मदीने में मर गए होंगे, जो मदीने में मर गए होंगे, उसकी किस्मत संवर गई होगी, उसकी होगी। अर्श वाले भी आ गए होंगे, अर्श वाले भी आ गए होंगे। नात सरवर जहाँ पढ़ी होगी, नात सरवर जहाँ पढ़ी होगी। और पूछ लेना सबा मदीने से, पूछ लेना सबा मदीने
कब ज़ियारत हुजूर की होगी, कब ज़ियारत हुजूर की होगी। और ये विशेष हमारे एक चुल्लू तू कर आता कर दे, एक चुल्लू तू कर आता कर दे, तेरे दरिया में क्या कमी होगी, तेरे दरिया में क्या कमी होगी। कमली वाले को दोष पर लेकर, कमली वाले को दोष पर लेके पर जाने पारो तो क्या रही होगी, जाने पारो तो क्या रही होगी। इनको मिल जाए बेटियां उनकी, जिनको मिल जाए बेटियां उनकी, साथ कैसे न वो कहीं होगी, साथ कैसे न वो कहीं होगी। जिस घड़ी रंग में आ गए हैदर, जिंदगी होगी। मौत आए जिगर मदीने में, मौत आए जिगर मदीने में, तब मुकम्मल ये जिंदगी होगी, तब मुकम्मल ये जिंदगी होगी। गुलपोशी के साथ इस्तेमाल हो और आपके दिल में भी कोई कमी न रहे और आप अपने दिल में जरा भी कजी न महसूस करें कि हमने अपने मेहमानों का इस्तेमाल नहीं किया, हम उनको बधाई देना चाह रहे थे, हम उनको अपने दिल की गहराई, अपने दिलों को निछावर करना चाह रहे थे, लेकिन ये हमारे अंदर कभी रही कि हम उनके पास तक नहीं जा सके। लेकिन हमारे मौजूद मेहमान आली जनाब अनीस मंसूरी साहब और सदर आलिया जमीयतुल मंसूर और आली जनाब इकराम मंसूरी साहब जो ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के नायब सदर हैं, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं, और आली जनाब इकराम मुख्तार मंसूरी साहब जो ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के वर्किंग सेक्रेटरी हैं, वो भी सभी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि इन हजरात का और उनके साथ जो भी लोग आए हुए हैं, आपकी जानिब से उनकी गुलपोशी फरमाकर उनका इस्तेमाल किया जाए। तो मैं गुलपोशी के लिए आली जनाब अली अहमद साहब, हाजी अली अहमद साहब उर्फ बाले, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो डाइस के करीब तशरीफ ले आए और उनको आली जनाब अनीस मंसूरी साहब को माला पहनाकर उनका इस्तेमाल फरमाएं। गुलपोशी करिए, अरे बोल दो सदर साहब का गुलपोशी करिए। ना लगाइए अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी। अब मैं इसके बाद जनाब रशीद मंसूरी साहब से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, वो तशरीफ लाए। रशीद मंसूरी बरौलिया। जनाब सलीम मंसूरी साहब, सलीम मंसूरी साहब हमारे जनाब हाफिज हबीब साहब,
हमारे इलाहाबाद मंडल से तशरीफ लाए जनाब मिसा मुख्तार मंसूरी साहब का की गुलपोशी फरमा के इस्तेमाल फरमाएं। शफीक अहमद साहब मुस्तफाबाद, ये हमारे ये सबको बैठा यार। हाजी सुब्राती साहब जबल कस्बा, भटपुरवा नगरगंज गोला से बड़ा फरमान। हाजी अब्दुल हसनान साहब बास गांव, ये हमारे कयामुद्दीन मंसूरी साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए की गुलपोशी फरमाकर इस्तेमाल फरमाएं। नबी बख्श साहब मंसूरी जो मंसूरी पैगाम के उनका इस्तेमाल फरमाएं। सबको करो पहले, सबको आज यार बोले को कोई नहीं, हम लोग कबूल कर लेते बना दो भाई। खबरिया मोहम्मद सलीम मंसूरी साहब, मंसूरी सदस्य बंदरिया परसपुर गोड़ा, इनका इस्तेमाल फरमाएं। ठीक है, ये हमारे साहिबान आली जनाब अनीस मंसूरी साहब का और मेहदी हसन साहब का इस्तेमाल फरमाएंगे, कोशिश फरमाएंगे। मंसूरी अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, मंसूरी समाज, मंसूरी समाज। हो गया। फिर आप लोग सब अपने अपने माला ये सदर को डालो, बस वैसे ही। अब फोटो की जरूरत नहीं, बस आप डालो। चलो भैया आप भी डालो, आपको डालो। बस आप हटिए, हटो। अरे भाई फोटो वो डाल लो इकराम साहब, अरे यार जल्दी डालो। हटो भाई, खड़े हो जाओ। हाजी साहब, हाँ अब ये तो आपका राइट है, आप उतारने या गले में डाले रहे, हम कौन होते भाई, आपकी माला है। हाँ भैया, हाँ भैया। आज का ये जलसा जिसके लिए ये शायद इस इलाके में पहली बार ऐसा हो रहा है, और मैं अगर ये बात कह दूं तो मेरे लिए कोई नामुनासिब नहीं होगा कि मंसूरी समाज की तरक्की और उत्थान के लिए इस तरह की कभी मीटिंगें नहीं हुई और न इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। ये पहला इत्तेफाक है और इसका सेहरा हमारे अली अहमद साहब, हाजी अलीमत साहब वाले, ये उनकी जो तवज्जुह से, और आज मैं ये चाहता हूँ आज ये सारा समाज इस इलाके के लोग जुड़े हुए हैं, ये हाजी साहब ही की सरपरस्ती और देन है। और मैं हाजी साहब से दरख्वास्त ही नहीं बल्कि मैं ये गुजारिश करके जाऊंगा कि हाजी साहब ये बिरादरी और ये कौम और ये दिल जो लेके बैठी है ये आपके सुपुर्द है। अगर आप इनके कुलूब को जीतना चाहेंगे तो सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि हजारों और लाखों की तादाद में आपके पास ये सारे दिल और ये सारे मंसूरी समाज के लोग आपके पास हाजिर होते रहेंगे और आपसे फायदा उठाते रहेंगे और आप इनसे फायदा उठाते रहेंगे। मैं हाजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ कैसरगंज ही नहीं बल्कि जिला बहराइच के कोने कोने में मंसूरी समाज का जो मिशन है, मंसूरी समाज के जो पसमानदा से पसमानदा आजादी के बाद से होता चला गया है, इसको उजागर करने में, इसको बेदार करने में
जितना अहम रोल आप अदा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह से आपने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, आप गांव-गांव जाकर के भी और लोगों से मिल करके भी बड़े-बड़े कस्बों में मुनक्किद करके, इसके बाद आली जनाब गौतम साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो डायस पर तशरीफ ले आए और आज के इस प्रोग्राम के बारे में वो अपने मखसूस अंदाज में हम सब सामाईन को महसूस फरमाएं। आली जनाब गौतम साहब। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के संचालन भाई हाजी वाले साहब की ओर से और इस जनपद बहराइच के इस क्षेत्र कैसर इनके मंसूरी समाज की ओर से तथा जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से और तथा अपने तमाम साथियों की ओर से मैं अपने हर दिल अजीज माननीय जनाब अनीस अंसारी साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंसूरी साहब का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, ये प्रोग्राम रखा गया, मैं अपने माननीय हजरत अजीज जनाब अनीस मंसूरी साहब से इस बात का अनुरोध करना चाहते हैं कि जनपद बहराइच हमेशा पिछड़ा रहा है। ये घाघरा और सरजू नदी के बाढ़ के चपेट में आता रहा है। हमारे ग्रामीण लोग बहुत हैरत की जिंदगी जीते रहे हैं। खास तौर से समाज एकजुट होकर आपके हाथों को भी मजबूत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा साथियों। हर तरह से, हर तरीके से आपके बातों को ख्याल करके, अगर आप मेरी बातों का ख्याल करेंगे तो आप एक पक्का विश्वास मान लीजिए कि ये मंसूरी समाज हमारा इतना पिछड़ा नहीं है कि आपकी हर बातों का सहयोग न करे, हर बातों का समर्थन न करे, आपको विरोधी पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करेगा और पूरी ताकत देखा। इसी के साथ मैं सभी अपने मौजूद भाइयों का, मंसूरी समाज का, बाहर से आए हुए सभी जिनका नाम मैं जानता हूँ, उन तमाम सभी बड़े भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़। बहुत खूब गौतम जी, आपने समाज के लिए अपने ख्यालात का इजहार फरमाया और मैं समझता हूँ कि हमारा समाज कोई भी मार्गदर्शन करेगा, कोई भी सही तरीका बताएगा तो उस पर अमल करेगा। हमारे बीच में जनाब मेहदी हसन साहब जो जिला अध्यक्ष हैं मंसूरी कमेटी गोंडा के, जनाब मेहदी हसन मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मेहदी हसन मंसूरी साहब गोंडा। मंसूरी समाज, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमने बनाया है
हमारे मोहम्मद शमी साहब जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको काम सौंपा है कि पूरे मंडल का काम देखेंगे। और मैं हमें पूरे अपने गोंडा जनपद में युवा विंग को तैयार करने के लिए अफजल मंसूरी साहब को लाए हैं, जो एक युवा हैं, बड़े तेज हैं। और मैं सबसे पहले हाजी बाले साहब के लिए दुआएं देता हूँ। मैं बहुत बड़ा इस्तेमाल करता हूँ कि हमारे मंसूरी समाज को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए, उनके हक हुकूक दिलाने के लिए एक सेमिनार किया। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। सारे लोगों की तरफ से मैं अपने भाई का खैर मकदम करता हूँ। जितने भी इस जलसे में आए हैं सबको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। सबके तरफ से मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। ये बात यहीं तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। ये बात यहीं तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। हमने बहुत ऊंची बात कही है आपसे कि वोट और नोट हम देते हैं, वोट और नोट हम देते हैं, मेहनत हम कराते हैं, कल पुर्जा हम बनाते हैं, हथियार हम बनाते हैं, तलवार तो दूसरा चलाता है। ये हमको आपको सोचना होगा। आज से ये आप तहैया कर लीजिए। आप लोग ये सोच के यहां से जाइए कि अगर अनीस भाई निकले हैं पूरे भारत, पूरे दिल्ली में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी ये तंजीम चल रही है मंसूरी समाज, सिर्फ अगर आज लोगों को ये जहनियत पैदा हो गई है, आज तक आप लोग ये नहीं जानते हो कि यहाँ पर अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों को भगाने में हमारे मंसूरी समाज के हैदर टीपू सुल्तान था, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं। ये सोचो आप कि हमारे यहाँ रहनुमा कौन कौन पैदा हुए हैं। इराक से लेकर भारत तक बहुत से बेनजीर आपको मिलेगी। आपके हमारे हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब जो मंसूरी पैगाम आपको कित बुकलेट देंगे, उसमें पूरा सिजरा आपको मिल जाएगा। आप लोग ये कोशिश कीजिए, ये ताउन कीजिए कि आज जो हाजी बाले ने यहाँ ये इज्तिमा किया है, ये कॉन्फ्रेंस किया है, ये इसलिए नहीं किया है कि खाली यही बात सुन के चले जाओ। इनके ताउन के लिए, इनकी मदद के लिए मैं कहता हूं कि आप लोग गांव-गांव, गोशे-गोशे में निकल जाओ, अपनी बहू बेटियों को साले से नातेदारी, रिश्तेदारी में जागृति पैदा कर दो। एक समय ऐसा आ जाए कि जैसे हमारा एक नुमाइंदा वारिस अली चुना गया है, दूसरा नुमाइंदा भी यहाँ चुना जाए, तीसरे को आने आज हमारा तबका जगह जो यहाँ हमारे अनुसूचित जात का भाई है, जो संचालन कर रहा है, उसको लोग बुरी नजर से देखते थे। मैं कहता हूं हमें इस्लाम सिखाता है, हमें कुरान ये हिदायत देता है कि पहले मसावात कायम करो। मसावात का मतलब यह होता है कि बराबरी कायम करो, ऊंच नीच भेदभाव दूर करो, तब ही अभी आपका परचम लहराएगा। पहले मसावात कायम करो। जो आज हमारा भाई आपके सामने संचालन कर रहा है, अरे यार सीने से सीना मिला लो, उससे मिल करके तुम अपने सारी हक हुकूक और लड़ाई हक ले लो। इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होगा। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम खून देंगे, जान देंगे, हर तरीके से हाजिर होंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मेहदी हसन साहब जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं देवी पाटन के, इनकी बातों को सुनकर के मुझसे भी नहीं रहा गया। मैं एक शेर आपके सामने अर्ज कर, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बंग जहां महकाएंगे या खून बहाकर दम लेंगे। और सोचा है फरीद अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। और इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जान शहादत पी लेंगे। आगे जनाब शबीर मंसूरी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब अनिल भाई,
इकराम भाई उपाध्यक्ष, हमारे मंसूरी समाज के वर्किंग सेक्रेटरी जनाब इफ्तार साहब, हाजी नबी बख्श मंसूरी जो हमारे पेपर के मालिक हैं, लोग भी अनीस भाई की बातों को सुने और अनीस भाई की जिम्मेदारियों को निभाएं। और अनीस भाई वो शख्सियत हैं जो आप लोगों के, ये मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों के हक और हुकूक को देंगे, मगर उसके साथ साथ ये कि अनीस भाई के साथ आपको कंधे से कंधे मिला के चलना होगा। अनीस भाई एक ऐसे आदमी हैं जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर बिरादर का एक दर्द, एक मिशन लेकर के वो चल रहे हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे बहुत जिम्मेदार साथी हैं जो बोलेंगे। अल्फाज मंसूरियों में तारीफ़ अनीस इतनी, अल्फाज मंसूरियों में तारीफ़ अनीस इतनी, हंसता है तो गुलशन है, रोता है तो शबनम है। दोस्तों, इसी के समझते हुए आप लोगों जिला ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के नायब सर जनाब इकराम मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हम सामाईन को महसूस फरमाएं। जनाब इकराम मंसूरी साहब, नायब सर ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर, जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। हमारे सभी मंसूरी भाई जो बहुत दूर से और गांव से आए हुए हैं, हम उनका सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे, आज से करीब 1.5 महीने पहले हम लोग इधर से गुजर रहे थे। उत्तर प्रदेश के दौरे पे हम लोग निकले हुए थे, तो जो बाले भाई से हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई और हम लोगों ने आपस में तय किया कि भाई यहाँ कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। और इन्होंने हम तैयार हो गए कि किसी तरीके से हम यहाँ कोई प्रोग्राम कराते हैं। और उसी का नतीजा था कि 1 महीने लगभग तकरीबन 1 महीना हुआ होगा तब हम लोगों की मुलाकात हुई थी। और 1 महीने के अंदर ही अंदर इन्होंने बहुत मेहनत और कोशिश करके और आप लोगों के बीच जाके ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने लोग इतने कम टाइम में और एक आदमी के बुलावे पे ही इतने लोग इकट्ठे हो गए। तो फ्यूचर में हमें पूरी और उम्मीद है कि कोई और बड़ा प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे अनीस मंसूरी साहब जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के इसी प्रकार के प्रोग्राम, जैसे आप लोग ये प्रोग्राम हो रहा है जगह जगह, छोटे जगहों पे, जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, सभी जगह ये प्रोग्राम इसी टाइप के प्रोग्राम हो रहे हैं। और हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अभी हमारे हाजी मेहदी हसन साहब और जनाब शबीर मंसूरी साहब और जनाब इकराम मंसूरी साहब के आप बयान सुन रहे थे, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी हमने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक वो कौम खुद अपनी हालत के बदलने की फिक्र न करे। नबी बख्श मंसूरी साहब, अफजल मंसूरी साहब जो गोंडा से तशरीफ लाए हैं, जो मंसूरी समाज के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ को तशरीफ लाएं। प्रोग्राम में आए हुए सभी हजरात, अस्सलाम वालेकुम।
मैं आप लोगों का एक छोटा सा बच्चा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। मेरी इतनी ज़रूरत नहीं कि आप लोगों को कुछ बता सकूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों से सीखी है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने आ गया हूँ। आपका 16 देखकर उन्होंने उस पर तजदीद की, पता लगा कि आपका 16 आया कहाँ से। पता चला कि इसके पास तो वो हथियार है जिसको तोप कहा जाता है। उस तोप में हम बारूद भरकर बड़े से बड़े काफिले को उड़ा सकते हैं, पूरे जंग का नक्शा बदल सकते हैं। हिंदुस्तान में पहला शख्स जो तोप बनाने वाला, या पूरी दुनिया में कह लिया जाए तोप बनाने वाला, रॉकेट बनाने वाला, जो रॉकेट आज अंतरिक्ष में जा रही है, कहीं चंद्रमा पे भेजा जा रहा है, कहीं नासा वाले मंगल ग्रह पे भेज रहे हैं, कहीं शनि ग्रह पे पता लगाया जा रहा है, कहीं सूरज के सुआहों को कैद करने के लिए रॉकेट भेजा जा रहा है। इस रॉकेट का मेन मुद्दा कहां से उठा? टीपू सुल्तान ने उसका खाका तैयार किया और अंग्रेजों पर उस रॉकेट का हमला करने के लिए, रॉकेट का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया। आज हम टीपू सुल्तान को भूले बैठे, आज हमने अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को भुला दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारे पूर्वज कितने ओहदेदार थे, उनके अंदर क्या क्वालिटियां थी जिसको आज मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं मकदम करता हूँ, मुबारकबाद आप लोगों को देता हूँ जो आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे हुए हमारे मेहमान और हमारे साथी और मेहमानी खुशखुशी जनाब अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। मंसूरी बिरादरी की ये तंजीम कोई नई नहीं है, भले ही इसकी आवाज आप तक देर में आई हो। लगभग 60 साल का अरसा लंबा गुजर गया इस तंजीम को जन्म लिए हुए। इस तंजीम ने जो भी कारकर्दगी की, वो कारकर्दगी शहरों तक ही महदूद रही। उसकी वसाइल की कमी हो सकती है, या जो भी हालात रहे हों, लेकिन उन्होंने शहरों तक लोगों को जोड़कर इस कौम को जिंदा रखा। पिछले दिनों लगभग 2 साल पहले मुरादाबाद में एक ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का जलसा होता है, जिसमें हमारे सदर जनाब अनीस साहब को दावतनामा मिलता है। उस वक्त अनीस साहब एक हादसे, एक्सीडेंट से काफी जख्मी हो गए थे। करने वाले लोगों ने जब इनके जज्बे को देखा कि यह खुद भी लूला और लंगड़ा है और अभी मरीज है और ये यहां तक आ गया, इस नौजवान में कुछ बात तो है, इसके अंदर एक जज्बा है। जबरदस्ती इनको मंच पे बुलाया गया और इन्हें वहीं पर नॉमिनेट कर दिया गया कि आपको उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालना। इनके लाख मना करने के बाद वहां चुनाव होना था सदर का, कई लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए। जब इनका नाम हो गया तो सबने अपना ड्रॉबैक कर लिया पर्चों का कि भाई अनीस साहब, सबने सर्वसम्मति अनीस साहब को चुन लिया। लेकिन अल्लाह को काम लेना था, ये मैदान में आए और इन्होंने अपना एक जो जज्बा था उस जज्बे को यहां किया। प्रोविंस के राज्यों तक ही अपनी कारकर्दगी की, लेकिन इन्होंने अपने काम को देहातों से शुरू किया। सबसे पहला काम आपके इलाके बाराबंकी में
एक गांव है, वहां से शुरू किया गया। उस गांव में टोटल आबादी मंसूरियों की सिर्फ एक प्रधान गैर बरादरी का। जब हम लोगों ने मीटिंग की, उनको बुलाया, तो वो लोग, हम प्रधान बैठा, हमारे बगल में हम सारे लोग बैठे, वहां उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी इस प्रधान के बराबर में बैठ ले। हम लोगों ने जबरदस्ती 4 पाइयां मंगाई और फर्श बिछवाया, उसके बाद उन लोगों को बैठाया। आप देखें हमारी हालात क्या। प्लेटफार्म पर एक शाम से नहीं आए। और मजबूत होने के लिए सबसे पहली जरूरत हमारे पास है कि हमें इज्तिमाइयत पैदा करें। इज्तिमाइयत, एक लीडर, एक लीडरशिप, एक तंजीम, एक नाम, एक बैनर तले अगर होगी तो वही मजबूत होगी। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें बहराइच में जब मीटिंग में कर रहा था, तो मीटिंग में के दौरान 2 सज्जन खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये बहना है, मैं इसकी बात नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा ये मंसूरी, मैं इसकी बात नहीं मानता हूँ। बड़ा अफसोस की बात भाई, बहना और मंसूरी और धुना ये सब क्या, सारे एक ही माँ बाप की पैदाश है, एक खून है। अगर हम लोग इस तरीके का बंटवारा करेंगे, इस बंटवारे के नतीजे जानते हो क्या है? दूसरे लोग आपको कमजोर समझते हैं और इस कमजोरी का एक नतीजा जीती जाती मिसाल, चंद दिन 2 साल पहले महोबा में एक गांव, कौन सा गांव था महोबा में? महोबा में एक गांव जिसमें मंसूरी बिरादरी की एक लेडीज और एक उसकी बेटी 2 रहा करते थे। एक अहीर बिरादरी के नौजवान की नीयत खराब हुई और वो रात में अपने दोस्तों को साथ लेके उसके घर पे चढ़ाई कर दी और कुल्हाड़ी से उसका दरवाजा फाड़ दिया और उस लड़की को अगवा कर दिया। मां चिल्लाती रही, कोई सुनने वाला नहीं था। गांव के लोगों में किसी में हिम्मत नहीं पड़ी, जबकि उस गांव में कई असलाह थे, किसी ने कोई काम नहीं किया। वो जानते थे इसके पास कोई हिम्मत तो है नहीं, ये बहना बिरादरी का है। वो उधर मंसूरी रहते हैं, उधर वो जुलाए रहते हैं, उधर वो दूसरी बिरादरी के रहते हैं और उस लड़की को अगवा कर ले। इसका मायत हो, आप लोग हाथ उठाएं, एक फोटोग्राफ यहाँ की, हाथ वाले की फोटोग्राफ। अगर आप लोग इसी तरीके से जोर पैदा करते रहे तो आप यकीन जाने कि आज नहीं कल हम कामयाब होकर दिखा देंगे। जब 4% वाला भी कामयाब हो सकता है तो हम लोग 12% वाले कामयाब नहीं हैं। मैंने बात लंबी कर दी, क्योंकि अभी हमारे अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं कि आप लोग मीडिया से जुड़ें ताकि आप भी मजबूत हों। और जनाब मुख्तार मंसूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, वर्किंग सेक्रेटरी ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलसा सदर जनाब हाजी अली अहमद और वाले साहब, हाजी मजीद मंसूरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनीस मंसूरी साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मेहदी हसन मंसूरी साहब, इकराम अली मंसूरी साहब, मोहम्मद समी मंसूरी जिला पंचायत सदस्य, श्री कुमार गौतम जी व हाजिर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके इस कस्बे में आने की मौका मिला है, मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच पाकर। इस जनपद में हम बहराइच में रह चुके हैं, लेकिन इस कस्बे में रुकने के कभी मौका नहीं मिला और आज इत्तेफाक है कि आप लोग साथ में यहाँ खड़ा हूँ। खुशी इस बात की है कि हम आज इस जमीयतुल मंसूर के सभा में खड़े हैं। हम लोग इस तंजीम को, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर को बढ़ाने के लिए आज लगभग 2.5-3 साल से लगे हैं और इस मंसूरी समाज को यूनाइट करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए लगे हुए हैं।
और पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। जहाँ भी गए हैं वहाँ पर हर बिरादरी के आदमी ये चाहता है कि हमारा संगठन मजबूत हो, लेकिन मजबूत कैसे हो सकता है ये हमें और आपको सोचना है। आप सब लोग जानते हो कि आजकल समाज में हर बिरादरी की अपना संगठन है, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे वो ठाकुर साहब हों, चाहे वो वैश्य साहब हों, चाहे और कोई भी जात हो। लेकिन मंसूरी समाज जो कि मुसलमानों में तकरीबन 40% है, और खासकर इस बहराइच जनपद में जहाँ पर आप लोग हम लोग को घूम के देखे हैं, आप वहाँ वारिस अली साहब के इलाके में चले जाइए, देखिए मंसूरियों के साथ यहाँ आप ये तो कदम करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाने की, उनके साथ मिलकर चलने की हम कोशिश करेंगे। आज आपको इस शहर में, इस कस्बे में लाने के लिए जनाब हाजी अली अहमद पर बुलाने के उन्होंने एक वाहिद ये सब का काम होता था, लेकिन आज उन्होंने अकेले आप सबको इस बार इकट्ठा किया है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और बड़ी शिद्दत से आपको इंतजार था कि लखनऊ से आए हुए मेहमानों में हमने बहुत से लोगों को सुन लिया है। वो तशनगी कब पूरी होगी कि हमारे मेहमान खुसूसी हमारे सामने हो। उस मेहमान खुसूसी को मैं मर्द आहन कहूँ या शेर मंसूरी कहूँ या सरताज मंसूरी कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हमारे सामने मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर तशरीफ लाएं और आवाम को खिताब फरमाएं। मेरी मुराद अली जनाब अनीस मंसूरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी। एक बार जोरदार नारा लगाइए, अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, मंसूरी समाज, मंसूरी समाज, मंसूरी समाज। आज कैसरगंज कस्बे में मुनक़िद मंसूरी बिरादरी के जलसे में तशरीफ लाए मंसूरी बिरादरी के हजरात और हमारे साथ हमारे साथी कई जिलों से चलकर आए। ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी जो मंसूरी समाज का एक संगठन, एक संस्था है। इस समाज के प्रदेश के उपाध्यक्ष अली जनाब इकराम मंसूरी साहब और आपके देवी पाटन मंडल को देख रहे हमारे बड़े भाई मेहदी हसन साहब, इलाहाबाद मंडल के मंडल अध्यक्ष आए अली जनाब शबीर मंसूरी साहब, प्रदेश के सेक्रेटरी अली जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, हमारे साथ लखनऊ से चलकर आए मंसूरी पैगाम के ऑडिटर, जो एक अखबार मैगजीन कह लीजिए उसके ऑडिटर अली जनाब नबी बख्श मंसूरी साहब, हमारे बगल में बैठे और भी कैसरगंज के बैच में तशरीफ फरमा हजरात, मैं सब लोगों नाम तो नहीं जानता। और आज इस मुनक़िद जलसे में पूरी तरह अपने आप को समाहित करके मंसूरी समाज के लोग इकट्ठा करने वाले हमारे साथी अली अहमद हाजी बाले साहब,
और इस जलसे में सचिव एक और भी हजरात, पत्रकार बंधु, मंसूरी समाज के आए हुए तमाम बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, सभी हजरात को मेरा अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज इस छोटे से कस्बे में क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि मंसूरी समाज के लोगों को इकट्ठा करके और अपनी बात बतानी पड़ रही है। लगभग 2 साल पहले, जैसा कि अभी हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब ने मेरे बारे में इतना बता दिया कि अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सुन लिया कि मुरादाबाद के उस इजलास में मुझे निर्विरोध प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया, मेरे न चाहने के बावजूद। अल्लाह मुझसे काम लेना चाहता था। मैंने अपनी उस बीमारी की हालत में, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैंने काम शुरू किया और हमारे साथ हाजी नबी बख्श मंसूरी, मुख्तार साहब और इलाहाबाद मंडल के अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं व्हाइट शर्ट में, जनाब शबीर मंसूरी साहब। इन्होंने मुझे मंसूरी समाज इस संगठन से जोड़ा, वरना मैं जानता ही था। उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने बुंदेलखंड एरिया, जो मंसूरी से पूरी तरह से भरा हुआ एरिया था, बुंदेलखंड बोले तो झांसी, ललितपुर, उरई, जालौन, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और कानपुर परिक्षेत्र का एरिया समाता बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश का बॉर्डर ललितपुर पड़ता है। मैंने सबसे पहले जो हाजी नबी बख्श साहब का गृह जनपद पड़ता है, मैंने वहां से दौरा शुरू किया और बुंदेलखंड को मत डाला। और उसका मुगल नतीजा ये निकला कि लोगों में इतनी जागृति हो गई कि लोगों ने आनंद फानंद में हमारी मीटिंगें मुनक्किद करना शुरू कर दिया। चारों तरफ मुत्तहिद होने की, इकट्ठा होने की लहर से पैदा हो गई लोगों में और आनंद फानंद में उन्होंने इज्तिमाई शादियों का चलन डाल दिया। उत्तर प्रदेश में इज्तिमाई शादियों का चलन बिल्कुल नहीं था मंसूरी बिरादरी में। पहली बार हमीरपुर के उस सरजमीन पर फैजाम इंटर कॉलेज में 10,000 मंसूरी इकट्ठा था और 21 जोड़ों की शादी मंसूरी बिरादरी की दहेज बिना शादी इस समाज ने वहां करवाई और उसमें दो मिनिस्टर, 4-5 विधायक और भी तमाम क्षेत्र के जो भी माने जाने सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोग उसमें शरीक हुए। उसके बाद हमने दूसरे साल भी उसी बुंदेलखंड में, महोबा में भी इस तरह शादियों के इंतजाम मंसूरी समाज की तरफ से हुआ। उधर एक चलन सी हो गई जो आज ये समाज दहेज में पूरी तरह से मुब्तला है। समाज ही नहीं, मंसूरी समाज, पूरा मुसलमान जो दहेज का विरोधी हुआ करता था, आज वो दहेज में पूरी तरह से लिप्त है। इसलिए मैंने बुंदेलखंड में सबसे पहले दौरा करके इस सिस्टम को बदला। उसके बाद मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, जो लखनऊ से उधर पश्चिम साइड में पड़ते हैं, मैंने उन जिलों का दौरा किया और वहां मंसूरी समाज के संगठन को मजबूत किया और बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किया। हमने इधर इलाहाबाद, मिर्जापुर साइड इसको भी पूरी तरह से हमने मजबूत किया। अब हमारे लिए बचा था, इससे पहले मैं गोंडा का दौरा कर चुका हूं, गोंडा महाराज का मैंने रुक किया और मुझे पूर्वांचल में काफी कामयाबी मिल रही है। दोस्तों, ये मत समझिए कि अनीस मंसूरी ने ये नई तंजीम बना करके बिरादरी को गुमराह करके मैगजीन या सदस्यता के चक्कर में चंदा ले करके ये अपना यहाँ से गुम हो जाएंगे, हम लोग फिर जैसे थे वैसे रह जाएंगे। ऐसा कोई मतलब नहीं। मैंने इस संगठन में ना तो किसी प्रकार के चंदा का प्रावधान किया, जिन्होंने उचित ताउन किया वो संगठन में लग गया, लेकिन मैंने किसी से मांगा नहीं, ना किसी पे जोर किया, ना जबरदस्ती किया कि हाँ भाई आप चंदा दें तभी हम समाज के काम करेंगे। मुझसे जो हो सका, मैं दाल रोटी खाता था, उस खर्चे से मैंने
साथियों ने भी अपने खर्चे से काट के समाज का काम करना शुरू कर दिया। ये कौम आज उस चौराहे पे खड़ी है जिस चौराहे पर उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि हम किस रास्ते पे जाएं। मजदूरी समाज, मजदूरी बिरादरी के लोग आजादी के बाद से अब तक गुलामी की जिंदगी जीते रहे। अपने भाई ने ही किया, अपने पीछे हमको दिखा देते थे नेताओं को कि हाँ देखिए ये सब भीड़ मेरी है, और उसका पूरी तरह से वो फायदा उठाते थे, मलाइयाँ खाते थे, एक शौर आ गया। लेकिन ये मंसूरी समाज अपना हक पाने के लिए वो शौर अभी तक पैदा नहीं कर सका। उसकी वजह मैंने बता दी कि कुछ तो तालीम की कमी, और हमें चारों तरफ हर दिशाओं में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में हमें ठगा गया। चाहे वो नौकरी का मामला हो, सरकारी नौकरियों में हमारी कोई भागीदारी नहीं, ऐसी बात नहीं करता। मैं मुसलमानों के हित की बात करता हूं। जो नुकसान हुआ सभी मुसलमानों का, मैं वो बात बताता चलूं। देश आजाद हुआ, हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग 33% सरकारी नौकरियों में, और भी जहां पर भागीदारी की बात थी उस जगह 33% लोग भागीदार हुआ किया करते थे, भागीदारी निभाते थे सरकारी नौकरियों पे। जहां 100 लोग एक ऑफिस में सर्विस करते थे वहां 32 लोग मुसलमान हुआ करते थे। आज आजादी के बाद से कांग्रेस की हुकूमत आई, और कांग्रेस में दूसरे मानसिकता के लोग जो समतामूलक समाज की स्थापना नहीं चाहते थे, ऐसे लोग वहां घुसे रहे और बड़े पॉलिसी के साथ में, बड़े दिमाग के साथ में मुसलमानों को पीछे कर दिया। आज इस ऑफिस में हमारे 1.5 लोग पाए जाते हैं। ये नुकसान बड़े पॉलिसी के साथ मुसलमानों को पीछे करने के लिए, बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए ये कांग्रेस हुकूमत में बैठे। ऐसे मानसिकता के लोग ने हमें इस मुफलिसी में और इस नर्क में जीने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज वो वक्त आ गया है कि हम अपने हक को पाएं और अपने अधिकार को पाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस हक को पाने के लिए इतना आसान नहीं है कि मैं भी मंच से कह के चला जाऊं और आपको पूरा हक मिल जाएगा। आपको उनसे सीख लेनी पड़ेगी कि चंद यादव बिरादरी के लोगों ने 20 साल तक मुलायम सिंह के नाम से गाली खाते रहे, लेकिन वो उनसे जुड़े रहे। यादव वोट पूरी तरह से मुलायम सिंह को जाता है, चाहे उनका विधायक चुना जाए और चाहे ना चुना जाए, चाहे उसकी जमानत हो जाए। लेकिन जिस एरिया में यादव बिरादरी है वो यादव को ही वोट देता है। उसने अपना नेता चुन लिया था कि कुछ भी हो, मैंने बहुत दिन देख लिया, लेकिन हमारा एक नेता पैदा हुआ समाज का, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। वो मुत्तहिद हो गए। दलित समाज से लोगों ले लीजिए कि जिनमें बैठने के शौक नहीं, जिनमें कुछ भी नहीं, बेचारे वो समाज के सबसे निचले स्तर पे थे, उनमें ये शौक पैदा हो गया और उन लोगों ने मुत्तहिद होकर के ये अधिकार पा लिया कि गांव में ठाकुरों का, ब्राह्मणों का और भी दहशतगर्द लोगों का जुर्म सहते रहे। घर से बेघर कर दिया, घर जला दिए गए, गांव से निकाल दिया गया, उनको मजदूर बना लिया गया। लेकिन उन लोगों ने अपने नेता का दामन नहीं छोड़ा। अगर पंडित जी ठाकुर साहब पोलिंग पे खड़े हैं और कह रहे हैं दलित समाज की वोट लगाओ, अगर नहीं देख रहे हैं तो वो हाथी पे वोट लगाते थे। ये लोग ये बात करके हमें हिदायत की निगाह देखते हैं, अरे ये तो बहने हमारे मोहल्लों को तंगियाल मिजाज से नाम दिया था। बहनों का बहन मोहल्ला है, बेनौटी है, बेना टोला है, बेरन टोला है, ऐसे कहा जाता है। चिकवा टोला है, कसाई टोला है, खुला मोहल्ला है। हमारा बच्चा जब इनके यहाँ मजदूरी करने या किसी काम जाता है, तो जब हमारा बच्चा उनके यहाँ दरवाजा खटखटाता है तो कहते हैं, हमारे बूढ़े दादा का नाम लेते हैं कि ये जुम्मन का नाती आया हुआ है वाले साहब आपसे मिलने के लिए। वो नवाब साहब कहते हैं कि जुम्मन का नाती आया हुआ। मंदिर के ऊपर चले जाओ, वहाँ से लोग पूरा
मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, हाजी बाले जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, हाजी बाले मंसूरी जिंदाबाद, हाजी बाले मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, हाजी बाले मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, हाजी बाले जिंदाबाद, हाजी बाले जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, हाजी बाले जिंदाबाद, हाजी बाले जिंदाबाद, हाजी बाले जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, मुख्तार मंसूरी जिंदाबाद, मुख्तार मंसूरी जिंदाबाद, मुख्तार मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी बिरादरी जिंदाबाद, मंसूरी बिरादरी जिंदाबाद, अनीस मुख्तार जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, अनीस मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद।